अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम को मोसिल के इलाके की बस्ती नैनवा की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। आपने अल्लाह की राह की दावत दी, लेकिन कौम ईमान ना लाई। आप वहाँ से नाराज होकर चल दिए और इन लोगों से कहने लगे कि 3 दिन में तुम पर अज़ाब अल्लाह आ जाएगा। जब उन्हें इस बात की तहकीक हो गई और उन्होंने जान लिया कि अंबिया झूठे नहीं होते, तो ये सब के सब छोटे और बड़े अपने जानवरों और मवेशियों के जंगल में निकल खड़े हुए, बच्चों को माओं से जुदा कर दिया और बलक बलक कर निहायत गिरियावजारी से जनाबे बारी में फरियाद शुरू कर दी। इधर इनकी बहनों बका, उधर जानवरों की भयानक सदा, गर्ज़ रहमत अल्लाह मुतवज्जा हो गई, अजाब उठा लिया गया। नाजरीन, हजरत यूनुस जहाँ से चलकर एक कश्ती में सवार हुए, आगे जाकर तूफान के आसार नमूदार हुए। करीब था कि कश्ती डूब जाएगी। मशवरा ये हुआ कि किसी आदमी को दरिया में डाल देना चाहिए कि वजन कम हो जाए। कश्ती में कुरा डाला गया, हजरत यूनुस का नाम निकला, लेकिन किसी ने आपको दरिया में डालना पसंद न किया। दोबारा कुरा अंदाजी हुई, आप ही का नाम निकला। तीसरी मरतबा फिर कुरा डाला, इस मरतबा भी आप ही का नाम निकला। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो गए, कपड़े उतार कर दरिया में कूद पड़े। बहरे खिजर से बहुक्मे अल्लाह एक मछली पानी काटती हुई आई और आपको लुकमा कर गई, लेकिन बहुक्मे अल्लाह ना आपकी हड्डी तोड़ी, ना जिस्म को कुछ नुकसान पहुंचाया। आप इसके लिए गजा ना थे, बल्कि इसका पेट आपके लिए कैद खाना था। इसी वजह से आपकी निस्बत मछली की तरफ की गई। नाजरीन, अब देखिए समुद्र के तले का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा। यह अंधेरे सब जमा थे। आपने समुद्र की तह की कंकरियों की तस्बीह सुनी और खुद भी तस्बीह करनी शुरू की। आप मछली के पेट में गए, पहले तो समझे कि मैं मर गया, फिर पैर को हिलाया तो हिला, यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ। वहीं सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, बारी ताला, मैंने तेरे लिए इस जगह को मस्जिद बनाया जिसे इससे पहले किसी ने जाए सजूद न बनाई होगी। हसन बसरा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 40 दिन आप मछली के पेट में रहे। नाजरीन, वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। इब्ने जरीर में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कैद का इरादा किया तो मछली को हुक्म दिया कि आपको निगल ले, लेकिन इस तरह के न हड्डी टूटे न जिस्म पर खुरच आए। जब आप समुद्र की तह में पहुंचे तो वहाँ तस्बीह सुनकर हैरान रह गए। वही आई, ये समुद्र के जानवरों की तस्बीह है। चुनाचा आपने भी तस्बीह शुरू कर दी। इसे सुनकर फरिश्तों ने कहा, बारी ताला, ये आवाज तो बहुत दूर की और बहुत कमजोर है, किसकी है? हम तो न पहचान सके। जवाब मिला, ये मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज है, जिसे मैंने मछली के पेट में कैद खाने में डाल दिया है। उन्होंने कहा, परवरदिगार, इनके नेक माल तो दिन रात के हर वक्त चढ़ते ही रहते थे। अल्लाह ताला ने इनकी सिफारिश कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि वो आपको किनारे पर उगल दे। तफसीर इब्ने कसीर के एक नुस्खे में ये रवायत भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को लायक नहीं कि वो अपने आप को यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल कहे। अल्लाह के बंदे, इसने अंधेरों में भी अपने रब की तस्बीह बयान की है। मुसन्नद अहमद तरमजी वगैरह में है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में गया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे। मैंने सलाम किया, आपने मुझे बगौर देखा और मेरे सलाम का जवाब न दिया। मैंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर शिकायत की। आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया, इनसे वाक़या कहा कि आपने एक मुसलमान भाई के सलाम का जवाब क्यों न दिया? आपने फरमाया, ना ये आए, ना उन्होंने सलाम किया, ना ये कि मैंने उन्हें जवाब न दिया। इस पर मैंने कसम खाई तो आपने भी मेरे मामले में कसम खा ली। फिर कुछ ख्याल करके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तौबा इस्तगफार किया और फरमाया, ठीक है कि आप निकले थे, लेकिन इस वक्त मैं अपने दिल से वो बात कह रहा था जो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। वल्लाह, जब मुझे वो याद आती है, मेरी आंखों पर ही नहीं बल्कि मेरे दिल पर भी पर्दा पड़ जाता है। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं आपको इसकी खबर देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अव्वल दुआ का जिक्र किया ही था कि जो एक अरबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक्त गुजर गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और मकान की तरफ तशरीफ ले गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब पहुंचा तो मुझे डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर न चले जाएं और मैं रह जाऊं। तो मैंने जोर जोर से
जमीन पर पाँव मारकर चलना शुरू किया। मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन अबू इसहाक? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मैंने कहा, हुजूर आपने अव्वल दुआ का जिक्र किया, फिर वो अराबी आ गया और आपको मशगूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो दुआ हजरत ज़ुनून अलैहिस्सलाम की थी जो उन्होंने मछली के पेट में की थी। सुनो, जो भी मुसलमान जिस किसी मामले में जब कभी अपने रब से ये दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसे जरूर कबूल फरमाता है। इब्ने अबी हातिम में है, जो भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के साथ दुआ करे, इसकी दुआ जरूर कबूल की जाएगी। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसी आयत में इसके बाद ही फरमान है, हम इस तरह मोमिनों को निजात देते हैं। इब्ने जरीर में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का वो नाम जिससे वो पुकारा जाए तो कबूल फरमा ले और जो मांगा जाए वो अता फरमाएगा, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती की दुआ में है। नाजरीन, ये दुआ सबके लिए मुफीद है। रुवायत है, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ही खास थी या तमाम मुसलमानों के लिए आम है? आपने फरमाया, इनके लिए खास और तमाम मुसलमानों के लिए आम। जो भी ये दुआ करे, क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि हमने इसकी दुआ कबूल फरमाई, इसे गम से छुड़ाया और इस तरह हम मुमिनों को छुड़ाते हैं। बस जो भी इस दुआ को करे, इससे अल्लाह का कबूलियत का वादा हो चुका है। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।